ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम गुण का वर्णन देख रहे हैं। इसमें गुरुत्व गुरुत्व का लक्षण पृष्ठ क्रमांक 57। आद्य पतन समवायी कारणं गुरुत्वम् पृथ्वी जल वृत्ति आद्य पतन असमवायी कारण। आद्य पतन का जो असमवायी कारण है उसको कहा गुरुत्व। गुरुत्व की व्याख्या कर रहे हैं, गुरुत्व का लक्षण बता रहे हैं। इसके पहले हमने देखा परत्व अपरत्व, दैशिक कालिक, अब गुरुत्व। परत्व अपरत्व किसमें रहता है? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति। उसमें कालिक परत्व अपरत्व कितने में है? हाँ, पृथ्वी आदि चतुष्टय। हाँ, पृथ्वी आदि चतुष्टय। मन में नहीं है, क्योंकि मन में केवल देशिक है परत्व अपरत्व। इसको ध्यान रखना। ठीक है। आद्य पतन, अब ये पतन जो है वो क्या है? पतन एक क्रिया है। तो आद्य पतन, द्वितीय पतन, तृतीय पतन, ऐसे पतन की एक धारा है। समझो वृक्ष में फल है, वो वहां से पतित होगा तो उसका जो पतन होगा वो एक पतन में सीधे वो फल जमीन पर नहीं आएगा, उसमें एक धारा रहती है। आद्य पतन है, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो इसलिए यहां कहा आद्य पतन का जो असमवायी कारण होगा वो होगा गुरुत्व। मत आद्य मतलब प्रथम, पहला जो पतन है उसका असमवायी कारण गुरुत्व, मतलब उसका भार, उसका वजन जो है। उसके पश्चात द्वितीय आदि पतन चलते रहेगा, मतलब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वो फिर बाद में रहेगा। टीका में देखिए, दीपिका देख लीजिए। पहले एक ही पंक्ति है, गुरुत्वम लक्षयति आद्येति द्वितीयादि पतनस्य वेग असमवायी कारणत्वात् वेगे अतिव्याप्ति वारणाय आद्य। आद्य पतन क्यों दिया? क्योंकि द्वितीय पतन भी है, लेकिन द्वितीयादि पतन का असमवायी कारण क्या होगा? वेग। वेग क्या है? मोमेंटम। आपको तर्क संग्रह की भाषा में बताना है। संस्कार। संस्कार। वेग क्या है? संस्कार। संस्कार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन से हैं? वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। हाँ, आप बताइए कितने हैं? 3 कौन से? स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक वो
जिसके कारण आकुंचन और प्रसारण वगैरह होता है। तो इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं वो स्थितिस्थापक होता है। तो वेग जो है द्वितीयादि पतनस्य वेग असमवाय कारणत्वात्, ठीक है। तो द्वितीय पतन में तो वेग असमवाय कारण होगा, लेकिन आद्य पतन में असमवाय कारण क्या होगा? गुरुत्व। गुरुत्व। हाँ। अब टीका में देखो, किरणावली में, गुरुत्वम लक्ष्यम शेषम लक्षणम। तो सरल है, गुरुत्व है वो लक्ष्य है हमारा, और आद्य पतन असमवाय कारणम ये हो गया लक्षण। द्वितीयादि पतन क्रियां प्रति वेगो असमवाय कारणम भवति इति वेग वारणाय आद्य इति। ये सरल है, द्वितीयादि पतन क्रिया के प्रति वेग हो जाएगा असमवाय कारण, तो उसका वारण करने के लिए कहा आद्य। अत्र आद्यत्वम, अब ये आद्यत्व क्या है? स्व समानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस असमान कालीनत्वम। स्व समानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस असमान कालीनत्वम, इसको अच्छी तरह नीचे टिप्पणी में बताया है। आपके सबके पुस्तक में टिप्पणी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। नीचे से तृतीय पंक्ति देखिए। वो स्वामी जी बाहर बैठे हैं, उनको कहो अंदर बैठ सकते हैं। आद्यत्वम नाम, ये पंक्ति देखिए। आद्यत्वम नाम स्वाधिकरण समय ध्वंस अनधिकरणत्व विशिष्ट अधिकरण समय संबंध। ये थोड़ी क्लिष्ट है। ऊपर बैठिए, ऊपर बैठ सकते। आद्यत्वम नाम स्वाधिकरण समय ध्वंस अनधिकरणत्व विशिष्ट अधिकरण समय संबंध। अथवा अब ये जो दूसरी है वो परिभाषा देखिए, क्योंकि मूल में दिया है क्या? देखो, स्व समान अधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस असमान कालीनत्व, ऐसे दिया है। ऑनलाइन विद्यार्थी, स्वामी जी, स्वामी। उसकी टिप्पणी में देखो, सेकंड लास्ट लाइन, नीचे से दूसरी पंक्ति। अथवा स्व, स्व से लेना पतन। पतन, पतन क्या है? नहीं, तर्क संग्रह की भाषा में पतन क्या है? सबसे पहले मैंने क्या वाक्य बताया? क्रिया। क्रिया। पतन क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का जो अधिकरण होगा, क्रिया का अधिकरण क्या होगा? क्रिया कहाँ रहेगी? द्रव्य में। ये हमने 5 प्रकार के कर्म पढ़े थे पहले, याद है? आकुंचन, आक्षेप, क्या है? उत्क्षेपण, उत्क्षेपण, प्रक्षेपण, ये सारे, ये सब क्रिया है। स्वपतन समानाधिकरण, तो पतन क्रिया होगी, समझो आम्र में, मैंगो गिर रहा है, तो क्रिया का अधिकरण हो गया वो आम्र। स्वपतन, स्व का अर्थ है पतन, समानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस समानकालीनत्वम यद्यत्। पतन प्रतियोगिक ध्वंस समानकालीनम यद्यत् पतनम, वो क्या होगा? द्वितीयादि पतनम। अब इसको प्रक्रिया को समझ लो। समझो एक आम है,
समझो ये पुष्प है, ठीक है, अब वो गिर रहा है, तो प्रथम आद्य पतन जो होगा वो यहां से यहां तक हुआ। इस क्षण में, उसी काल में, समान काल में क्या होगा, जब आद्य पतन का ध्वंस होगा तो द्वितीय पतन का आरंभ होगा, फिर द्वितीय पतन का ध्वंस होगा तो तृतीय पतन का आरंभ होगा। तो यहां क्या देते हैं, पतन समानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस समानकालीनत्व जो होगा, तो द्वितीय पतन के समय, मतलब जब द्वितीय पतन आरंभ होगा तब ध्वंस होगा प्रथम का, तृतीय आरंभ होगा तो ध्वंस होगा द्वितीय का, चतुर्थ पतन के समय ध्वंस किसका होगा, तृतीय। तृतीय। लेकिन जब प्रथम का आरंभ होता है तो ध्वंस किसका होगा, किसी का नहीं होगा, वो बता रहे हैं इधर। स्वपतन, स्व का अर्थ है पतन, पतन समानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस समानकालीनम यद यद, उसके समान कालन में जो जो होगा, तद अन्यत, तच्च प्रथमे पतने, उससे जो अन्य होगा। मूल में क्या दिया, असमानकालीनत्व, है ना, स्व समानाधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस असमानकालीनत्व, ऐसा मूल में दिया है। और टीका में कैसे दे दिया, यद समानकालीनम यद यद तद अन्यत, तद अन्यत मतलब असमानकालीन। जिस काल में आद्य पतन होगा उस काल में अन्य कोई क्रिया उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद में जब द्वितीय पतन आरंभ होगा तो उस समय क्या हो रहा है, प्रथम पतन का ध्वंस, तृतीय पतन के समय द्वितीय पतन का ध्वंस। तो अन्य कोई भी पतन जब हो रहा है तो किसी और का ध्वंस हो रहा है उसी समान काल में, लेकिन आद्य पतन के समान काल में जिसमें किसी और का ध्वंस नहीं है, वो दिया है। मुख्य इसका अर्थ ये है, स्व का अर्थ है पतन, पतन समान अधिकरण, उसी अधिकरण में, मतलब उसी आम्र को लेकर अन्य किसी, जिस समय यह आम गिर रहा है उस समय अन्य किसी अन्य आम का द्वितीय क्षण ध्वंस, तृतीय क्षण ध्वंस हो सकता है, उसको नहीं गिनो। इसी अधिकरण में समान अधिकरण पतन प्रतियोगिक ध्वंस असमान कालीनत्व, उसमें किसी और का ध्वंस उस समय नहीं हो रहा है, वो है आद्य पतन। जब द्वितीय पतन होगा तो उस समय किसी अन्य का ध्वंस हो रहा है, जैसे प्रथम का ध्वंस होगा, चतुर्थ पतन के समय तृतीय तृतीय का ध्वंस होगा, तो समानकालीन ध्वंस वहां रहेगा। इसमें समानकालीन ध्वंस उसी अधिकरण के समानकालीन ध्वंस, अन्य किसी का हो सकता है, उसको हमको नहीं देखना। ये पंक्ति अन्य कहीं जैसे न्याय मुक्तावली वगैरह में भी नहीं है और इधर अन्य टीकाओं में भी नहीं है, ये केवल इस आचार्य ने बताई है और यहाँ टिप्पणी में थोड़ा और स्पष्ट कर दिया तो अच्छा है। इसको और स्पष्ट करते हैं अगली पंक्ति में, द्वितीयादि पतनानाम प्राथमिक पतन ध्वंस समान कालीनत्वात् न आद्यत्व। द्वितीयादि पतन है उसको आद्य पतन क्यों नहीं कहा जाएगा, ये प्रश्न हो सकता है कि जो द्वितीय पतन है वो आद्य पतन क्यों नहीं है। तो कहते हैं द्वितीयादि पतनानाम प्राथमिक पतन ध्वंस समानकालीनत्वात्। द्वितीयादि पतन, पतन क्या है, क्रिया। जब द्वितीय पतन होगा तो मतलब द्वितीय पतन का आरंभ, उस समय प्रथम पतन का ध्वंस। तो द्वितीयादि पतनानाम प्राथमिक पतन ध्वंस समानकालीनत्व हो जाएगा।
उसी काल में प्रथम पतन का ध्वंस है जिस समय द्वितीय पतन का आरंभ है। इसलिए द्वितीय पतन को क्या संज्ञा नहीं मिलेगी? आद्य आद्य पतन संज्ञा उसको नहीं मिलेगी, वो द्वितीय कहा जाएगा। आम्रादि पतन क्रियायाम, इतना मुझे लगता है स्पष्ट, अब बस इतना पर्याप्त है। आम्रादि पतन क्रियायाम बहुशो दंडादीनां निमित्तत्वात् दंडादि वारणाय असमवायी इति। पतन क्रिया में जैसे असमवायी कारण है, ऐसे कोई निमित्त कारण भी है। दंडादि, किसी ने दंड प्रहार किया अथवा किसी ने पत्थर फेंक के आम्र को गिराया है, तो आम्रादि पतन क्रियायाम निमित्त, अथवा जोर से हवाई तो गिरते हैं कभी, ये सब निमित्त कारण है। आम्रादि पतन क्रियायाम बहुशो दंडादीनाम निमित्तत्वात्, तो ये निमित्त कारण का वारण करने के लिए दंडादि वारणाय असमवायी इति, असमवायी कारण हम चाहते हैं। तो गुरुत्व जो है वो पतन, आद्य पतन के प्रति असमवायी कारण हो गया। घट रूपम प्रति, अब घट है, घट में रूप रहेगा, उसके प्रति असमवायी कारण क्या होगा? कपाल रूप। कपाल रूप। घट रूप के प्रति कपाल रूप असमवायी कारण, और पट रूप के प्रति तंतु रूप। तंतु रूप। घट रूप के प्रति तंतु रूप असमवायी कारण होगा। असमवायी कारणत्वेन कपालादि रूप वारणाय पतन। तो यहाँ अगर केवल इतना कहते हैं असमवायी कारणम गुरुत्व, तो किसी अन्य असमवायी कारण में लक्षण चला जाएगा, कपाल रूप में, तंतु रूप में इत्यादि। तो इसलिए कहा नहीं, पतन का असमवायी कारण, और केवल पतन असमवायी कारण कहेंगे तो कहाँ लक्षण चला जाएगा? वेग में। इसलिए कह दिया आद्य पतन असमवायी कारण, ये पदकृत्या हो गई इसकी। कपालादि रूप वारणाय पतन इति। गुरुत्वम, अब गुरुत्व क्या है? हाँ, इसको ध्यान में रखना। गुरुत्व जो है वो अतीन्द्रिय है। किसी पदार्थ का जो वजन रहता है, गुरुत्व भार, वो इंद्रिय से आपको पता नहीं चलेगा। पहले मैंने बताया था, जैसे कोई छोटी चीज हो लेकिन लोहे की बनी हो तो बहुत वजन रहेगा, और कोई बड़ी चीज हो लेकिन कॉटन, कपास की बनी हो तो बड़ी है लेकिन वजन कुछ नहीं है। जैसे कोई कोई लोग बड़े दिखते हैं, तो बिल्कुल उसमें केवल अंदर कुछ नहीं रहता, फुसफुस। और कोई, किसी का शरीर इतना बड़ा नहीं होता, भारी नहीं, भारी होता है, बड़ा नहीं, क्योंकि वजन है, वो अलग है सब। गुरुत्व है वहां, वो इंद्रिय से नहीं पता चलेगा, वो तो स्केल पे खड़े रहेंगे तब पता चलेगा। गुरुत्व अतीन्द्रियम। इसकी सिद्धि कैसे होगी? अनुमान से सिद्धि करते हैं। तस्य अनुमानेन सिद्धि ही यथा संयोग असमवधान कालीना पतन क्रिया गुणा समवायी कारणिका क्रियात्वात् संयोगजन्य क्रियावत। प्रतिज्ञा क्या है? गुरुत्वम अतीन्द्रियम। कहाँ, कौन से? नहीं, प्रतिज्ञा आप लोग का प्रश्न क्या है? प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा कहाँ होगी? मतलब तर्क संग्रह का जो कुछ पढ़ा था वो सब
विस्मृत हो गया ऐसा न हो। अपने अपनी परिभाषा से गुरुत्वम अतीन्द्रिय, ये प्रतिज्ञा कहाँ, प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा में क्या होता है? पक्ष साध्य। हाँ, तो प्रतिज्ञा वाक्य क्या होगा? संयोग असमवधान कालीना पतन क्रिया गुण असमवायी कारणिका। हाँ, पतन क्रिया वहां तक, वो डैश जो है वो वास्तव में उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसको काट दो अगर काटना है। पक्ष क्या है इसमें? संयोग असमवदान कालीन। संयोग असमवधान कालीना पतन क्रिया, पतन क्रिया तक पक्ष है। अनुमान देखकर कम से कम ये सब चीज सबसे पहले स्फुरित होनी चाहिए। प्रतिज्ञा क्या है, पक्ष क्या है, साध्य क्या है इसमें? गुण असमवायी कारणिका। गुण असमवायी कारणिका, ये हो गया साध्य। व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र क्रियावत्वं क्रियात्वं, यत्र यत्र क्रियात्वं तत्र तत्र गुण असमवायी कारण। कारणत्वम, यत्र यत्र क्रियात्वम तत्र तत्र गुण असमवायी कारणत्वम। इसका अर्थ क्या है? जहां जहां क्रिया होगी, जहां क्रिया होगी वहां क्या होगा? कोई न कोई असमवायी कारण होगा। और वो कैसा होगा? गुण असमवायी कारण, गुण को लेकर, मतलब ऐसा गुण जो असमवायी कारण बनेगा। ये शायद हम ऐसे सोच सकते हैं, जो समवायी कारण होगा वो क्या होगा? मतलब मैं ऐसे सोच रहा था, समवायी कारण द्रव्य से भिन्न हो सकता है क्या? कहीं समवायी कारण द्रव्य से भिन्न होता है? जैसे तंतु में समवायी, पट में समवायी कारण क्या है? तंतु, वो द्रव्य है। घट में कपाल। ज्ञान में ज्ञान होता है कि नहीं? ज्ञान का समवायी कारण क्या है? आत्मा मन संयोग। आत्मा, आत्मा मन संयोग आत्मा तो असमवायी कारण है। क्या आत्मा आप लोग तो कुछ ये न्याय देखते ही नहीं हो? अभी तो अनुमान प्रकरण शुरू नहीं, अभी तो प्रत्यक्ष खंड चल रहा है। अनुमान चलेगा तब तो प्रतिज्ञा और साध्य और पक्ष और ये सब तो अच्छे से करना पड़ेगा, तो बड़ी बड़ी पंक्तियां आएंगी। समवायी कारण जो होगा वो द्रव्य ही होगा। मतलब जितना हम जानते हैं उससे इतना लगा सकते हैं। असमवायी कारण गुण हो सकता है, मतलब कहीं संयोग होगा, कहीं विभाग होगा, कोई भी गुण होगा असमवायी कारण, रूप, रस इत्यादि। तो यहाँ गुण असमवायी कारणिका क्रियात्वात् व्याप्ति हो गई। यत्र यत्र क्रियात्वम तत्र तत्र गुण असमवायी कारणत्वम। मतलब ये समवायी कारण द्रव्य होगा। ये अपनी स्मृति से मैं कुछ एक वाक्य का प्रयोग मैंने किया है, अभी उसको आप थोड़ा देख लेना, स्थूण निखनन न्याय करके कि ये वास्तविक है कि नहीं है। दृष्टांत दिया संयोग जन्य क्रिया, संयोग जन्य क्रिया होगी, उसका कारण क्या होगा? मतलब बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। संयोग।
संयोग जन्य क्रिया होगी, उसका कारण क्या होगा? संयोग होगा, और क्या होगा? मतलब प्रश्न में ही उत्तर है। देवदत्त के पुत्र के पिता का नाम क्या होगा? तो वो तो बहुत कठिन हो जाएगा ना प्रश्न, क्योंकि मैं तो देवदत्त को नहीं जानता, तो मुझे कैसे पता? देवदत्त के पुत्र के पिता का नाम क्या होगा? देवदत्त। संयोग जन्य क्रिया। तो संयोग जन्य क्रिया में कारण क्या होगा? असमवायी कारण जो है वो संयोग है और वो गुण है। देखो स्पष्ट हो गया। और उसमें क्रिया भी है, तो दृष्टांत में हेतु रहेगा, साध्य भी रह गया। इसी प्रकार जो पतन क्रिया है वो भी एक क्रिया है, क्रियात्वात्, तो उसमें भी गुण असमवायी वो भी गुण असमवायी कारणिका होगी, और वहां जो गुण होगा वही है गुरुत्वम। अत्र यो गुणस् तद गुरुत्वम, इसी में जो गुण है वो गुरुत्व। गुरुत्व की जाति क्या होगी? गुरुत्वत्व, ये होगी जाति उसकी। देखो आगे पंक्ति में, पतन असमवायी कारणता अवच्छेदकतया गुरुत्वत्व जाति ही सिद्ध्यति। पतन असमवायी कारण का जो अवच्छेदक होगा वही जाति होगी। अवच्छेदकतया गुरुत्वत्व जाति ही सिद्ध्यति। यथा, और एक अनुमान दे रहे हैं, पतन असमवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्। पतन असमवायी कारणता है वो किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी, किसी धर्मावच्छिन्न, वो धर्म ही जाति है। अत्र किंचित धर्म एवं गुरुत्वत्व जाति है। तो जो असमवायी कारण है उसका अवच्छेदक, मतलब समझो यहाँ एक आम्र गिर रहा है और यहाँ भी एक आम्र गिर रहा है, ठीक है, आम्र, दो आम गिर रहे हैं। तो इस आम्र के पतन का असमवायी कारण जो होगा और इस आम्र के पतन का असमवायी कारण होगा, वो भिन्न होगा कि एक होगा? भिन्न होगा। ये समझो बड़ा आम है, इसमें गुरुत्व अधिक होगा, ये जोर से गिरेगा। तो दूसरा है वो छोटा है, समझो वो उसका वजन कम हो जाए, गुरुत्व तो वहां कम होगा। तो उसकी वजन उन दोनों का भिन्न है, लेकिन उनकी जाति गुरुत्वत्व जाति, वो गुरुत्वत्व समान हो गया, वो है अवच्छेदक। अनित्य, अब नित्य और अनित्य, अनित्य पृथ्वी जले, क्योंकि ये गुरुत्व कहाँ रहेगा? पृथ्वी में और जल में, पृथ्वी जल वृत्ति। अनित्य पृथ्वी जले अनित्यम, पृथ्वी और जल जो अनित्य है उसमें गुरुत्व कैसा होगा? अनित्य। और नित्य पृथ्वी जले च, नित्य पृथ्वी जल मतलब पृथ्वी जल के परमाणु में जो रहेगा वो कैसा रहेगा? नित्यम क्या? गुरुत्वम, वो गुरुत्वम नित्यम। इस प्रकार ये यहाँ प्रकरण पूरा किया। फिर आगे आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम, इसको अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।